खबर यूपी के जनपद उन्नाव से आ रही है। उन्नाव में सुहागरात के दूसरे ही दिन दूल्हे ने की आत्महत्या। पेड़ से लटकता मिला दूल्हे का शव, परिवार में मचा कोहराम। जनपद उन्नाव से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। सुहागरात के दूसरे दिन ही दूल्हे ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। बुधवार सुबह युवक का शव पेड़ से लटकता मिला। खेत जाने की बात कहकर घर से निकला था युवक, इसके बाद वापस नहीं आया। 22 अक्टूबर को ही बड़ी ही धूमधाम से उसकी शादी हुई थी और 23 अक्टूबर को दुल्हन को विदा करके लाया था अपने घर। दूल्हे की मौत की खबर सुनते ही घर में फैला मातम का माहौल। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच की जा रही है। पूरा मामला पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के सुभारी खुर्द गांव में रमेश गौतम अपने परिवार के साथ रहता था। उसके बेटे दीपू गौतम की 22 अक्टूबर को शादी थी। बड़ी ही धूमधाम के साथ दोपहर में घर से बारात लेकर निकले सारे बाराती। नाचते गाते दुल्हन के घर पहुंचे। वहां सारी रस्में बड़ी ही धूमधाम से निभाई गई और रात में जयमाला हुआ। सभी ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। इसके बाद देर रात दूल्हा दुल्हन ने पूरे रीति रिवाज के साथ सभी रस्में निभाकर 7 फेरे लिए। अगले ही दिन मंगलवार दोपहर लड़के वाले दुल्हन को विदा कर घर ले आए। घर पहुंचते ही लड़के के परिवार वालों ने दुल्हन का स्वागत किया। इसके बाद घर के अंदर सारी रस्में निभाई गई। दिन भर घर में खुशी का माहौल था। देर रात दूल्हा और दुल्हन अपने कमरे में चले गए। उसके बाद बुधवार सुबह 5 बजे बेटा घर से खेत जाने की बात कहकर निकला। इसी बीच दीपू ने शारदा नहर की पूर्व ब्रांच पर पटरी के पास बाबुल के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ग्रामीण ने शव को लटकता देख तुरंत घर वालों को सूचना दी। मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। पिता रमेश ने बताया कि दीपू काफी दिनों से परेशान दिख रहा था। शादी में जेवर चढ़ाने के दौरान दुल्हन वालों से कुछ विवाद हुआ था। परिजनों ने बेटी की मौत की खबर सुन पत्नी आरती व ससुराल वालों को देते ही कोहराम मच गया। संवाददाता शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सूरभान। क्या मामला हुआ था, किस मामले के लिए फांसी लगाई? मामला तो सर पता नहीं। सोमवार को शादी हुई थी और मंगलवार को फिर वो लोग विवाह ले गए और उसके बाद में शाम को हम लोग खाना पीना जो खाया, खाने पीने के बाद में जो है सो गए। और वही जो है सुबह 5:30 बजे शादी में जो है ये बात हुई थी कि जब शादी सोमवार को लेके गए थे हम लोग जब वहाँ पे, तो पहले तो हम लोग गए, सब लोग खाया पिया, सब कुछ अच्छा हुआ। होने के बाद में जो है जो वहाँ सारे हमारे जो मेहमान लोग थे उनको हमने भेज दिया। 2 गाड़ी हमने रख ली और लड़के गाड़ी रख ली थी। उसके बाद में हम चले आए थे और ये लोग चले आए तो हम लोग वहीं थे। तो बात यही हुई कि सामान और सारा कुछ देने के बाद में हम लोग जो है कहने लगे कि अब हमारी भाई वही ये 2 बजे चालू होता है, तो 2 बजे का हमने टाइम कहा कि चलो कराओ। तो सब लोग भाई वहाँ सो रहे थे, तो वही हम लोगों ने वहाँ पे यही बात हुई। और होने के बाद में सामान कहने लगे भाई, हम लोग ले गए थे 5 पत्ती का हार। फिर कहने लगे कि भैया तुम हार ले आओ, हार लाओ तब करेंगे तब। लेकिन काफ़ी कुछ कहने के बाद फिर मामला जब सुलझा 9 बजे फिर चालू हुआ। फिर शादी हुई। शादी होने के बाद में हम लोग लेके आए लड़की को घर लेके आए और उसके बाद में बस बताया कि कल चौथी लेके चले गए और आज सब सुबह 5:30 बजे। क्या करते थे? काम अहमदाबाद में टेमिस काम करते थे, जो रोड बनती है वही काम करते थे। कितने दिन हुए थे शादी के? अभी तो 2 ही दिन, सोमवार को हुआ और मंगलवार की बात चौथे गई, आज ही तो बुधवार है। क्या कोई बताया था इन्हें? कुछ टेंशन थी कि किसी को लेकर? कुछ बताया ही नहीं। अगर कुछ बताते तो हम बताते आपको। कोई बात नहीं, सिर्फ चुपचाप बैठे रहे। आए जब चौथियार आए उनके साथ रहें, बैठे रहे, खाया पिया। और भाई हम भी अपना काम करते हैं, तो हम तो अपनी दुकान पे 8 दिन से गए नहीं, तो वहाँ चले गए। शाम को आए तो देखा तो थोड़ी बहुत दिक्कत थी, तो हमने कहा चलो दवा पानी ले लो। दवा पानी उनको दे दिया और देने के बाद कराने के बाद में बस लेटे बहनों के साथ लेटे हुए थे। और लेटने के बाद सुबह 5:30 बजे उठे। अब क्या उनके दिमाग में था, कैसे था, पता लगा। हम लोग ढूंढने निकले तो पता लगा नहर पे सुसाइड। आप कौन लगते हैं? हम उनके भाई।